आईएएस अभिषेक प्रकाश की संपत्ति की जांच की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। अभिषेक के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। करप्शन पर कल ही सरकार ने निलंबित कर दिया था और अभिषेक प्रकाश की संपत्ति की जांच की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। करप्शन पर कल ही किए गए थे सस्पेंड। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, और क्या जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए, अब अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ऐसे इशारे मिल रहे हैं। जो शासन के सोर्सेज हैं वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि अभिषेक प्रकाश के खिलाफ विजिलेंस की खुली जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खुली जांच में सारा जो उनकी अभी तक की कमाई है, जो उनके खर्चे हैं, जो उनकी संपत्तियां हैं, इन सभी चीजों की जांच होती है। विजिलेंस वो जांच रिपोर्ट शासन को भेज देती है और जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन तय करता है कि इस पर क्या कार्रवाई होनी है। जो पूरा मसला है कि एक सोलर उपकरण बनाने वाली कंपनी को यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी थी उत्तर प्रदेश में, और उसको एनओसी और तमाम सर्टिफिकेशन देने के नाम पर उनकी कुल लागत का 5% कमीशन मांगा गया था। जिस मामले में निकांत जैन नाम का एक व्यक्ति कल गिरफ्तार हुआ था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और उस एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है कि एक अधिकारी के कहने पर उसने ये कमीशन मांगा था। तो कहीं ना कहीं इशारे इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए तमाम अफसरों की ओर है और तुरंत इसी मामले में अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड भी किया जाता है। और खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी कार्रवाई होगी, 7 पुश्तें याद रखेंगी। तो शायद उसकी शुरुआत हो चुकी है। सोर्सेज ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, ऋषभ मणि। एसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस ने 9 साल से फरार चल रहे इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 के इनामी दुर्गेश कुमार उर्फ राधे श्याम को पंजाब के जालंधर से अरेस्ट किया गया है। इनामी दुर्गेश गाजीपुर का रहने वाला है। फरार आरोपी पर डीआईजी ने 50,000 का इनाम रखा था और इसके बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। उनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था 18/3/2025 में। इनको हमारे एसटीएफ की जो यूनिट है उनके द्वारा इनको अरेस्ट किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है उसमें की जाए। कहाँ से गिरफ्तारी किस तरह कर? इनको बाहर से गिरफ्तार किया गया था ट्रांजिट रिमांड पे एसटीएफ की टीम में उनके द्वारा यहाँ पे लाया गया था और यहाँ से फिर थाने से इनको गिरफ्तारी करके इनको। कुशीनगर में सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिद पर बुलडोजर चलने की संभावना बढ़ गई है। सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए प्रशासन ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को नोटिस दे दिया है। प्रशासन ने रास्ते की जमीन पर बने मस्जिद को हटाने के लिए 8 अप्रैल का अल्टीमेटम दिया है। तय समय तक अतिक्रमण न हटाने पर कुशीनगर में एक बार फिर से बुलडोजर गरजेगा और मामला तमकुही तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मेरे द्वारा ये रास्ते पे अवैध मस्जिद और ईदगाह का निर्माण किया गया था, जिसके संबंध में लगातार मैंने शिकायत किया और तमाम शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर तहसीलदार न्यायालय के द्वारा ये सड़सड़ की कार्रवाई की गई और बेदखली का आदेश जारी किया गया और आज नोटिस चस्पा किया गया है कि 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से ये लोग हटा लें, नहीं तो बुलडोजर चलेगा। तो क्या लग रहा है बुलडोजर कब चलेगा और कैसे हटेगी बुलडोजर? देखिए 15 दिन का नोटिस दिया गया है, अब देखा जाए कि ये लोग स्वेच्छा से हटा रहे हैं या योगी जी का बुलडोजर चलता है। लेकिन मस्जिद पे जो चस्पा लगा है इसके बारे में हम लोग भी न्यायालय जाएंगे। इसके बारे में जो व्यवधान समाधान होगा उसके बारे में हम लोग भी वकील से जानेंगे। उसके बाद से जो निर्णय आएगा उस पर हम लोग गौर करेंगे और जो मतलब सरकार का जो आदेश निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर। काकोरी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पिटाई के बाद 2 युवकों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बरकताबाद से खुर्रमपुर जाने वाली सड़क पर वारदात हुई है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। काकोरी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। संभल के एंचोड़ा कंबो में आज से कल्की भगवान की मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। परंपरागत पूजन के बाद निर्माण शुरू किया गया है। डीएम ने भी फावड़ा चलाकर निर्माण की शुरुआत की है। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के कल्की भगवान मंदिर निर्माण के शुभारंभ के मौके पर
बड़ी संख्या में साधु संत उमड़े, भव्य पूजन हुआ और जय घोष के बीच खुदाई का काम शुरू हुआ है। भगवान कल्की के मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ शिला पूजन के लिए आए थे और अब परंपरागत तरीके से भारी मशीनों से आज मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। बहुत प्रसन्नता हो रही है। हम परमात्मा के बहुत बड़े ऋणी है कि परमात्मा ने आज हमारा संकल्प और परमात्मा ने हमें इतना बड़ा दिव्य समय दिया है, दिन दिया है। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। हमारा जीवन, हमारा जन्म ये सफल हो गया है। बहराइच में बीजेपी के सभासदों ने समाजवादी पार्टी की नगर पंचायत अध्यक्ष के पति इंतजार अहमद उर्फ मिथुन के व्यवहार को लेकर डीएम से शिकायत की है। सभासदों ने मिथुन पर मीटिंग के दौरान अभद्रता करने और दबंगई दिखाने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी से जरवल नगर पंचायत की अध्यक्ष तस्लीमा बानो के मिथुन पर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। मिथुन 6 महीने तक जिला बदर भी रहा है, जिसके खिलाफ जो है लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और हम लोगों को कार्यालय परिसर में जो है अपमानित किया करता है। पूर्व में भी यही चेयरमैन थी, उस वक्त भी जो है सभासदों को दौड़ा कर पीटा गया था और ये जो है हम लोगों को इतना परेशान करता है कि आज हम लोग मजबूर होकर डीएम साहब के पास आए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि ये नगर पंचायत कार्यालय में इसका जो है अनावश्यक दखल रोका जाए। मेरठ मर्डर केस में कैब ड्राइवर ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। कैब ड्राइवर ने बताया है कि साहिल शराब का शौकीन था। मुस्कान ने ड्राइवर के साथ बैठकर शराब पी और दोनों साहिल मुस्कान शिमला, मनाली और रोहतांग गए थे और ड्राइवर को 54,000 की पेमेंट की गई थी। हाँ, मैं उनको लेके गया था पर मेरे को मालूम नहीं था कि इन्होंने कुछ कांड करा है या नहीं करा। मेरे पास बुकिंग आई थी सवेरे 4 तारीख में 10 साढ़े 10 बजे 10 के आसपास में। फिर शाम के टाइम फोन आया 4-5 बजे नुवेद जाएंगे, 5-6 बजे ऐसे निकलेंगे तो पहुंच जाना दिल्ली चुंगी पहुंच कर फोन कर लेना, मैं नंबर भेजूंगा और घर की उनके लोकेशन भेज दूंगा, उनके घर चले जाना, फोन कर लेना। मगर ठीक है, उनको बैठा लेना। मैं पहुंचा वहाँ, पहुंच तो गया था मैं वहाँ 6:30 बजे। वे चले गाड़ी में 7 सवा 7। हाँ जी, शाम के टाइम। दुकान थी वहाँ मेरठ वाले हलवाई की दुकान के नाम से डेयरी, काशी डेयरी लिख रहा था। हाँ, उनको मैंने वहां से बैठाया दिल्ली चुंगी से। आगरा में पुलिस ने 25,000 के इनामी अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। अर्जुन के खिलाफ MM गेट समेत कई थानों में मुकदमे दर्ज है। बीते दिनों बदमाश अर्जुन ने एक घर के अंदर महिला के साथ मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया था। तभी से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। दिनांक 29/8/2024 को थाना MM गेट पर एक मुकदमा लिखा गया था जो 44/24 था। इसमें अर्जुन चाहत ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की कार्रवाई के तहत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था, परंतु अर्जुन चाहत वांछित था। इसमें इसी क्रम में इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। कल 20/3/2025 को पुलिस ने अभियुक्त अर्जुन चाह को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 2 अवैध कारतूस और एक ATM कार्ड के साथ एक मोबाइल भी बरामद किए। पुलिस आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। अमरोहा में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल वैभव गुप्ता ने BRC कार्यालय कीटनाशक पी लिया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। प्रिंसिपल ने कीटनाशक पीने से पहले सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा किया। उन्होंने BEO गंगेश्वरी व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि वो अपने स्टाफ नन्हे सिंह, हेमराज कोहली और अजीत सिंह से परेशान हैं। घटना के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। BEO गंगेश्वरी अनिल कुमार ने कहा कि वो मामले की जांच करेंगे। दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। स्टाफ के नन्हे सिंह, हेमराज कोहली और अजीत सिंह, इसमें हेमराज कोहली विरासत अध्यक्ष गंगेश्वरी भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ और जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ श्री अमरोहा श्री यशपाल सिंह के भांजे हैं।
ये इसको परेशान कर रहे थे, लगातार इससे पैसे की मांग कर रहे थे। इसके द्वारा कुछ पैसे इसको इन लोगों को दे भी दिए गए हैं। आज इन लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती इसके कक्ष में ही जाकर ये लोग आए और इसको एक जहर देकर मारने की कोशिश की गई। ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है इन लोगों से। ये भ्रष्टाचार इन लोगों ने पूरा शिक्षा विभाग में फैला रखा है। और अगली खबर है गाजीपुर से, जहां पर पुलिस और पशु तस्कर के बीच एनकाउंटर हुआ है। जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर घायल हो गया है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसका साथी भाग निकला। पुलिस ने मौके से पिकअप, 2 मवेशी, 1 तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है। आज बिरनो और मर्द की पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में एक साथी पशु तस्कर निजामुद्दीन उर्फ मप्पू, जो हैदरगंज थाना मर्द क्षेत्र का रहने वाला है और जनपद गाजीपुर आजमगढ़ में कई पशु की चोरियां की हैं तथा गोवध का सातिर अपराधी है। गोवंश की तस्करी की है उसने। पुलिस के बचाव हेतु में की गई फायरिंग में पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को तत्काल अग्रिम चिकित्सा के लिए बिरनो CSC रवाना किया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बरेली में जुम्मा की नमाज के दौरान नमाजियों में लड़ाई हो गई। मामला भोजीपुरा के अंबरपुर गांव का है। नमाजी इकबाल का आरोप ये है कि सोहराब खान और उनके परिवार के बच्चे नमाज के दौरान नमाजियों से शरारत करते हैं। आज भी वो जब नमाज के दौरान सजदा कर रहा था तो पीछे से लोटा भरकर रख दिया और जैसे ही वो उठा उसकी कमर में चोट लग गई। इसी को लेकर इकबाल खान और सोहराब खान के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर विवाद बढ़ने पर पथराव होने लगा, जिसमें करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर 24 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर गाजियाबाद से, यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। डासना देवी मंदिर के महंत पर FIR दर्ज हुई है। विवादित बयान मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना वेब सिटी में मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं गाजियाबाद से। डासना देवी मंदिर के महंत पर FIR दर्ज की गई है।